Hello students, today we are going to study what integration. First of all, what is integration? Integration is an inverse process of differentiation. जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास एक इन्वर्स प्रोसेस होती है किसके, डिफरेंशिएशन के। मतलब डिफरेंशिएशन के अपोजिट होती है इंटीग्रेशन। बिकॉज जब हम किसी वेरिएबल का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी पावर जो होगी वेरिएबल की वो इंक्रीज होगी, बट इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन जो पावर होती है वो हमारे पास डिक्रीज होती है। जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं x रेज टू पावर 7 का, तो वो हमारे पास आता है 7x की 6। बट इंटीग्रेशन में क्या होगा, उसकी पावर जो है आ जाएगी 7 थी पहले, अभी क्या हो जाएगी x रेज टू पावर 8 डिवाइड बाई 8। तो इसके लिए जो इंटीग्रेशन है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, तो हम उसको अभी डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन है उसके जो फॉर्मूले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट फार्मूला जो है, फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन इंटीग्रल। अगर इस तरह से ये साइन जो होता है वो इंटीग्रेशन का होता है, इसको इंटीग्रल बोलते हैं। और ये हमारे पास dx, जब आप इंटीग्रल dx निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू x, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो ये आ जाएगा x। बिकॉज क्योंकि जो dy dx ऑफ x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सेकेंड इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx। दिस इज इक्वल टू जो हमारे पास x रेज टू पावर n dx, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, जो इंटीग्रेशन होगी x रेज टू पावर n dx को क्या आ जाएगी x की n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेट x रेज टू पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फार्मूला है सेकंड, इसके बेस देख लेते हैं अभी हम। तो इसका जो बेटा सोल्यूशन हो जाएगा, देखो वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है x रेज टू पावर 3, तो इसका इंटीग्रल लेना है x रेज टू पावर 3 dx। ये किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमने फार्मूला अभी पढ़ा, तो हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की n dx, ये होता है x की n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। ये बन जाएगा x की n प्लस 1 होता है, तो n कितना है 3 प्लस 1 ओवर n प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू x की 4 ओवर 4। तो इस तरह से हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसमें पावर डिक्रीज होगी, मतलब बढ़ जाती है उसमें। बट हमने डेरिवेटिव के लिए बता देता हूँ, डेरिवेटिव में पावर जो होती है वो डिक्रीज होती है, जो वेरिएबल दिया उसकी पावर कम हो जाती है। कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा है dy dx ऑफ x रेज टू पावर n, ये किसका होता है n x की n-1। अभी यही एग्जांपल ले लो, अभी इंटीग्रेट नहीं करना है उसको, इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं x रेज का 3 का। तो यहाँ पे क्या जाएगा dy dx ऑफ x की 3, ये हो जाएगा हमारे पास 3x की 3-1, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बन जाएगा। तो पावर डिक्रीज हुई ना डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव में, और इंटीग्रेशन में क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा x की 4 ओवर 4। जो थर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन का वो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स रेज टू पावर -1 dx। अगर एक्स रेज टू पावर -1 है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी एक्स भी -1 है, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर ये प्लस में हो जाएगी, 1/x बन जाएगा। तो dx और ये किसका हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू log ऑफ ex। जब हम डेरिवेटिव ले रहे थे तो हमारे पास जो log बेस ex किसके बराबर होता था, 1/x के बराबर। बट यहाँ पे जो इंटीग्रेशन में उसके अपोजिट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की क्या होती है, log ऑफ बेस ex होती है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेट करना है हमने x² प्लस 1/x को विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1/x dx। ठीक है, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू, अब इनकी अलग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक है, अभी यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा इसके लिए तो हमारे पास फार्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की n dx, दिस इज इक्वल टू x की n+1/n+1। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये हो जाएगा x की 2+1/2+1। और हमारे पास जो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये किसका और होता है, दिस इज log ऑफ बेस ex प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा log ऑफ बेस ex, दिस इज इक्वल टू ax की 2+1 3 बन जाएगा, x की 3/3 प्लस log ऑफ बेस ex हो जाएगा। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगी x रेज टू पावर -1 dx, वो किसके बराबर आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू, वो हमारे पास होते हैं 1/x dx इंटीग्रेशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू log ऑफ बेस ex। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था कि इंटीग्रेट करना था हमने x² प्लस 1/x को विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई हमारे पास, x³/3 प्लस log ऑफ बेस ex। जो फोर्थ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का वो हमारे पास है इंटीग्रल e⁻x dx इज इक्वल टू e⁻x। जो इंटीग्रेशन होती है e⁻x dx की वो ex के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है फिफ्थ फार्मूला। जो फिफ्थ फार्मूला हमारे पास, अभी यहाँ पे e की x की बजाय e⁻ax आ जाए तब हम कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ e की ax dx हो तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू e⁻ax ओवर, फर्दर डेरिवेटिव होगा किसका, डिनोमिनेटर में रेज टू पावर जो इसकी पावर ax है इसका। ठीक है, तो ये बन जाएगा e की ax, और जो हमारे पास d/dx ऑफ ax क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू a। तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax dx हो जाएगा e की ax ओवर a। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इंटीग्रेट e⁻3x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ e की 3x dx। अभी हम जानते हैं अगर हमारे पास इंटीग्रल e की ax dx हो तो इसके जो इंटीग्रेशन होती है e⁻ax और साथ में डिनोमिनेटर में जो e की पावर होगी उसका डेरिवेटिव, तो मतलब e की x, तो यह आ जाएगा e⁻ax ओवर ax का डेरिवेटिव a कॉमन बाहर, dx/dx 1, तो हमारे पास आ जाएगा e की ax ओवर a। तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax dx किसका होता है, e की ax ओवर a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, हियर दिस इज इक्वल टू e⁻3x डिवाइड बाई, अभी जो डिफ्रेंशिएशन होगी किसकी, पावर कितनी है e की 3x की। ठीक है, तो ये बन गया e की 3x ओवर, अब ये d/dx है 3x, मतलब कौन सा ये सिस्टम है 3, जो d/dx ऑफ cx, c कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, d/dx ऑफ x, अभी हमारे पास ये आ जाएगा 1, दिस इक्वल टू c। तो ये बन जाएगा इसका डेरिवेटिव 3x का 3। ठीक है, तो हमारे पास जो
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 3x dx किस क्या हो जाएगी e की 3x over 3. We will discuss the next formula of integration in the next video lecture. Thank you.